नमस्कार सभी को। मैं अनीता भारद्वाज दिल्ली से। वैसे तो छोटी छोटी कविताएं सुनाने वाली थी, पर सर की ने बहुत अच्छा सुनाया तो थोड़ा सा पहले एक गजल सुनाऊंगी। जिनका कोई ज़मीरो दीन नहीं, ऐसे लोगों का कुछ यकीन नहीं। कि जिनका कोई ज़मीरो दीन नहीं, ऐसे लोगों का कुछ यकीन नहीं। मर्द जागीरदार है, होगा। मर्द जागीरदार है, होगा। लेकिन औरत कोई जमीन नहीं। लेकिन औरत कोई जमीन नहीं। कि जब तलक चुप थी खूबसूरत थी। कि जब तलक चुप थी खूबसूरत थी। बोली तो कह दिया हसीन नहीं। बोली तो कह दिया हसीन नहीं। कि ख्वाब कुछ और भी है औरत के। ख्वाब कुछ और भी है औरत के। मर्द बच्चा मकान ये तीन नहीं। मर्द बच्चा मकान ये तीन नहीं। कि मर्द है तो वफा से हासिल कर। मर्द है तो वफा से हासिल कर। झूठी मर्दानगी से छीन नहीं। झूठी मर्दानगी से छीन नहीं। कि मर्द ही क्यों बने तमाशागर। मर्द ही क्यों बने तमाशागर। औरतें बस तमाशबीन नहीं। कि औरतें बस तमाशबीन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं इस जोन में लिखती नहीं हूं, पर छोटी छोटी कविताएं कहने की कोशिश करी थी, तो सुनिएगा आप। एक रोज जो मैं उदासियों को भुलाकर बैठ गई। उदासियां तो मुंह फुलाकर बैठ गई। उदासियां तो मुंह फुलाकर बैठ गई। उनको चाहती थी कम करना, पर वो तो खुद को फैलाकर बैठ गई। पर वो तो खुद को फैलाकर बैठ गई। कि खूब मुस्कुराई भी थी मैं उनके सामने। उदासियां पर अंदर तक आकर बैठ गई। उदासियां पर अंदर तक आकर बैठ गई। कि एक डूबते को सहारा भी दिया था मैंने। एक डूबते को सहारा भी दिया था मैंने। उसको बचाने में खुद को डुबा कर बैठ गई। कि उसको बचाने में खुद को डुबा कर बैठ गई। कि गले मिल रोती भी तो किसके। गले मिल रोती भी तो किसके। दर्पण में बैठे पत्थर को देख मुस्कुरा कर बैठ गई। कि दर्पण में बैठे पत्थर को देख मुस्कुरा कर बैठ गई। श्रृंगार पर अक्सर मैं नहीं लिखती हूँ, फिर भी कोशिश की है। कि मेरी सलामती की चाह रखने वालों, उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ करना। मेरी सलामती की चाह रखने वालों, उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ करना। वो मिले ना मिले मुझे उसकी मर्जी। वो मिले ना मिले मुझे उसकी मर्जी। मुझ में महकता रहे बस ये दुआ करना। मुझ में महकता रहे बस ये दुआ करना। मैं शायद समझा ना पाऊं अपने जज्बात, बिन बोले वो समझ जाए ये दुआ करना। कि बिन बोले वो समझ जाए ये दुआ करना। और कोई वादा नहीं चाहिए जीवन साथी सा। कोई वादा नहीं चाहिए जीवन साथी सा। जब तक मैं जीऊं आस पास रहे दुआ करना। कि जब तक मैं जीऊं आस पास रहे दुआ करना। और अक्सर देखा है हमने प्रेम में बिलखती स्त्रियों को भी देखा है, पुरुषों को भी देखा है। पुरुष उसे बेवफाई का नाम लेकर महफिल में गा देते हैं, स्त्रियां अक्सर ऐसा नहीं करती हैं। तभी लिखा था कि मैंने देखा है प्रेम में बिखरी हुई प्रेमिकाओं को। उन्हें आम समझकर फिर छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि मेरी माँ का सपना है वो अपनी बहू खुद चुनकर लाएगी, मैं माँ से तो दगा नहीं करूंगा। फिर वो पगली घोल देती है खुद की काया को विरह में। जब घर वालों को एहसास होता है तो वो ढूंढ लाते हैं एक सस्ता चुंबक जो बिखरी हुई लोहे की मूरत को सारे पुर्जों को एक साथ जोड़ देता है। कि जो उस बिखरी हुई लोहे की मूरत को एक साथ जोड़ देता है, पर वो भूल जाता है कौन सा हिस्सा कहाँ जुड़ा है, कहाँ से मूरत कमजोर हो गई है। फिर उसे ब्याह दिया जाता है उस चुंबक के साथ। फिर उसे ब्याह दिया जाता है उस चुंबक के साथ, इस विश्वास के साथ कि अब ये रहेगी चुंबक के साथ। इस विश्वास के साथ कि अब ये जुड़ी रहेगी चुंबक के साथ। पर चुंबक का असल रंग जब दिखाता है वो बन जाता है एक जंग लगे छुरे के समान। बन जाता है एक जंग लगे छुरे के समान। उस बेढंगी जुड़ी हुई लोहे की मूरत को फिर
तोड़ा जाता है हर दिन हर रात किसी पत्थर की तरह। तो फिर बिखरती है और सोचती है, अब कोई दूसरा चुंबक आएगा क्या मुझे संभालने? पत्नी से बेहतर तो प्रेमिका रही, जिसके जीवन में दोबारा जुड़ने की उम्मीद तो जगी रहती थी। पत्नी बनकर जो बिखरी तो अब नहीं आएगा कोई चुंबक। जोर जबरदस्ती से उस लोहे की मूरत को चढ़ाया गया, फिर गृहस्थी की भट्टी पर। उसके गर्भ से निकला जलता लावा। उसके गर्भ से फिर जलता लावा निकाल कर उसे बना दिया जाता है एक मजबूत चुंबक, जो जिंदगी भर इस लोहे की मूर्ति को उस घर के खूंटे से बांधे रखता है, उस खूंटे से बांधे रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया।